हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और अभी हम तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं तैयार सभी। अभी दरवाज़ा लगा के देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं पार्टी पार्क में और अभी आने के बाद ना कुछ लोग आए हुए हैं। 6 बजे का टाइम था लेकिन हम लोग आए हैं 7:30। लेकिन अभी भी ना अभी तैयारी ही हो रहा है। अभी कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, अभी अभी शुरू हुए हैं आना। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और अभी ना अभी कुछ आइटम जो है बन ही रहा था। तो अभी लेट होगा 15 मिनट, तो 15 मिनट बैठेंगे यहाँ पर। इसके बाद खाने दाना होगी तो खाएंगे हम लोग। शाम का टाइम है और आज सुबह में ही हम लोग आए थे घर से और इस टाइम छुट्टी हो गई खाने से। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, क्योंकि कहीं से आओ तो फिर खाना दाना बनाने का मन नहीं, इच्छा नहीं करता। फिर भी तो बनाना ही होता है, लेकिन आज तो मुझे बनाना नहीं पड़ा। आज सीधे आ गई हूँ यहाँ पर। और तो कल तो आई लेकिन कोई काम नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं से आओ तो कुछ करने का मन तो नहीं करता है। और फिर सोई खूब दिन भर आने के बाद और शाम में पार्टी गई। और इसके बाद इस टाइम उस टाइम शाम में झाड़ू सिर्फ दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर का एरिया मैंने झाड़ू नहीं दिया था। तो इस टाइम सुबह में नेक्स्ट डे इतने सारे, देखिए पत्ते कितना गंदगी हो चुका है। हम लोग गए थे, 4 दिन रहे वहाँ पर। 4 दिन हो गया। 4 दिन में आप देख सकते हैं घर आंगन कितना गंदा हो जाता है। बच्चों वाले घर तो भाई बहुत सारा गंदा हो जाता। बाहर का एरिया में इतना ज़्यादा पत्ते, इतनी गंदगी हो गई थी। ऊपर से जानते ही इतना ज़्यादा हवा चल रहा था। एक दिन ना इतना पानी और अंधड़ आया था कि बताने से पूरा घर आंगन भर गया था। वहाँ तो भर गया था, यहाँ तो और भर गया है। मतलब अब बच्चे हैं कि साफ़ बच्चों से उतनी होती नहीं है, कोना कोना। तो आज वही लगी हुई हूँ कोने कोने की सफाई करने में। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा पत्ते, ये देखिए बहुत सारा गंदगी उड़ उड़ के आ गया था। अब देखिए साफ़ सुथरा हो जाता है तो मन को अच्छा लग रहा है। और जब तक कि साफ़ होता नहीं ना, जब तक कि मन अशांत रहता है मेरा। तो चलिए, एकदम पूरा अच्छे से साफ़ किया है। पेड़ पौधे देख रही हूँ कि एकदम सूखे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा कुड़ाई मट्टी को करेंगे और फिर पानी से सब धो दिया है, सब बाहर अच्छे से धोया है। इसके बाद अंदर में लग गई हूँ। पेड़ पौधे में एक एक में सभी पेड़ पौधों को अच्छे से पानी डाला। और हस्बैंड जी आज लगे हुए हैं इस तरफ की सफाई करने में, क्योंकि बहुत यहाँ पर घास हो गया था। और यहाँ पर कपड़े वगैरह पसारती हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए साफ़ वगैरह करने में लग गए हैं। आज सुबह उठे और उसी में लगे हुए हैं। और मैं लग गई हूँ अपने घर के सारे काम करने में, साफ़ सफाई करने में। अब जाकर साफ़ सफाई हुआ तो अब घर आंगन देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए कितने सारे कपड़े मैं रखी हुई धोने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा साफ़ सफाई आज सुबह में कर दी है। और ये देखिए साफ़ करते टाइम ना जो हमने बुआई की थी सब उसी में रह गया एकदम। कीड़ा तो सब खा गया था, सब खराब हो गए थे, एक भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर साफ़ करते हुए ना थोड़ा बहुत था तो वो निकाल कर रख दिए हैं सरसों सूखने के लिए थोड़ा बहुत। और यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरा साफ़ सफाई कर दिए हैं। इतना दूर कम से कम साफ़ सफाई हो गया। उधर तो घास भरा हुआ है, देख सकते हैं कि हरा हरा घास कितना बड़ा बड़ा जम आया है पानी की वजह से। उधर पानी अभी भी है। तो चलिए, हो गई है साफ़ सफाई। पूरा ईटा ईटा सब धोया है आज, तब जाके शांति मिला है। और कपड़ा भी रखा हुआ, लेकिन कपड़ा धोने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अब। तो इसलिए आज नहीं धोएंगे, कल धोएंगे हम कपड़े।
लहरा दिए जी एकदम पूरा। ये वाला रख के 4 दिन से पूजा वगैरह तो हुआ नहीं है, पूरा गंदा हो गया, ये भी पूरा धूल धूल लग रहा है। तो इसे भी अच्छे से साफ़ सफाई करेंगी पूजा रूम की। और एक बहन ने कहा था मुझसे कि आप पूजा रूम की सफाई पहले की जाती है, तो नहीं, मैं नहीं पहले करती हूँ। पूजा रूम अलग होता है, एक ऊर्जा भरा होता है, तो बिना नहाए इसमें मैं आती भी नहीं हूँ जब तक ये स्नान ना कर लूँ। तो स्नान करने के बाद ही हम घर में घुसते हैं, पूजा रूम में घुसते हैं, तो तभी हम साफ़ सफाई करते हैं सबकी। तो पहले से साफ़ सफाई मैं नहीं करती हूँ, बिना नहाए मैं अंदर ही नहीं आती, तो साफ़ सफाई क्या करूँगी। तो ये ऐसे मैं पूजा करती हूँ। सबका अलग अलग रहता है मन पूजा करने का, श्रद्धा रहता है, तो मेरा इस तरीके से है। और मैं फूल भी तोड़ती हूँ स्नान करने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है सबका अलग अलग सोच होता है, अलग अलग नज़रिया होता है देखने का। तो मेरा नज़रिया तो यही है कि फूल स्नान करने के बाद तोड़ने चाहिए, क्योंकि फूल भी एक अच्छी चीज़ होती है, भगवान के चरणों में चढ़ता है, जैसे तैसे हाथ से थोड़ी ना हम तोड़ सकते हैं। और इसके बाद अगर आप गंगा जल छीट सकते हैं तो बात अलग है। अपना फूल तोड़ लेती हूँ, गंगा जल छीट लेती हूँ, खुद पर भी फूलों पर भी, तो ये चीज़ हो ठीक है, मतलब ऐसे कर लेती हूँ मैं। चाय, और सुबह सुबह चाय बनाइए स्नान करने के बाद, तो चाय पूरा परिवार बैठकर पिए हैं। और इसके बाद लग गई हूँ खाने दाने की। खाने में आज हम यही दाल चावल, और गांव से लेकर आई थी मैं सहजन, तो सहजन की सब्ज़ी खाएंगे। सरसों वाली मसाला यहाँ पर पीस लिया है, और इसको डालकर अच्छे से सब्ज़ी, दाल चावल सब्ज़ी बनाएंगे आज। अभी सब्ज़ी मेरा चढ़ा हुआ है, और आप लोगों से कुछ बात करनी थी मुझे। पूरा गांव में गई ना, तो धूप के कारण छाई पूरा आ गया था, इधर भी धूप। और आप लोग सोच रहे होंगे गांव तुरंत चली गई, तो हाँ, तुरंत हम चले गए थे गांव, और बंटवारा हो गया हम लोगों का, और अच्छे से हो चुका है भाइयों में। और क्या क्या मिला मुझे तो आपके सामने ही है। और बढ़ चुका है, तो खेती बाड़ी भी बढ़ चुका है। आप लोगों से तो मैंने बताया था कि घर बट गया है, लेकिन यहाँ वाला घर, पटना वाला घर नहीं बटा था, और साथ में वहाँ का खेत नहीं बटा था। घर के लिए तो आप लोगों ने जाना ही कि खेत हम लोगों को मिला था घर के लिए, तो अब बट गया है पूरा अच्छे तरीके से, पूरा बढ़िया से बट चुका है। भाइयों में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में ही बैठकर पाँच बैठे थे घर के ही सभी परिवार, और सभी ने बंटवारा कर दिया अच्छे से। और किसी के भाग्य को तो हम बदल नहीं सकते हैं, किसी को कम ज़्यादा थोड़े थोड़े के लिए लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। हम तो ज़मीन लिए नहीं जाएंगे कहीं, यहाँ रह जाता है ज़मीन, और हम लोग चले जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं आज तक, और ना ही इस टाइम बंटवारे के समय भी हम लोगों ने नहीं किया, कोई आपस में नहीं किए हैं। बहुत सारे जगह ऐसा हो जाता है कि बंटवारे में मारा काटी एकदम पूरा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा कोई ज़्यादा ले तो उसके लिए अगर मारा पीटी करे, लड़ाई करे इतनी सी ज़मीन के लिए, अब वो जानता नहीं कि कल मैं रहूँगा या नहीं रहूँगी, कौन जानता है। ये चीज़ इतनी से के लिए मारा पीटी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ बंटवारा हो रहा है, तो थोड़े थोड़े चीज़ के लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, आप मेहनती हैं तो आप खुद ही बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। मेरी तो सोच यही है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, और अपनी मेहनत से हर चीज़ हम पा सकते हैं, ये चीज़ मैं मानती हूँ।
तो अब बात रही बंटवारा की कि कहाँ कहाँ मुझे, आप लोग बोल रहे थे ना दोस्तों कि मुझे यहाँ आपका ये पटना का बंटवारा हुआ है कि नहीं, बहुत दिनों से आप लोगों से बोला था आप लोगों ने, तो मैंने बोला था कि नहीं हुआ है, लेकिन अब हो चुका है। तो आपको बता दूं कि ये घर कैसे हमारा है या नहीं, पटना वाला। तो पटना का बंटवारा ऐसे हुआ कि यहाँ पर जो मैं हूँ, क्योंकि ये मैंने मेहनत से उठाया था, अपने मेहनत से, और तो इसलिए यहाँ पर जो भी है घर वो हमारा ही रहा गया है। सभी पंच बोले कि ये मेहनत से उठाया गया है तो ये इन्हीं का रहेगा। तो ये हो गया पूरा। यहाँ बाथरूम खुला हुआ है, अच्छा नहीं लगता है इसे। तो और ये जो है ना, ये पूरा यहाँ से मेरा, ये पूरा यहाँ से इस द्वार तक हमारा हो गया, और मतलब ये हमारा हो गया यहाँ से वहाँ तक। और मंझले देवर जी को मिला मेरे बगल में ये वाला खेत, ये खेत जो खाली है, ठीक है, और उसके बगल में जो है वो छोटे देवर जी को मिला है। तो इस तरीके से बटा है, और रास्ता हम लोगों का ये पश्चिम देने से पूरा यहाँ से वहाँ तक हो गया है। तो इस तरह से बटा है, और गांव का भी खेती हम लोगों का बट गया है। तो इस बार गांव में खेती बाड़ी खुद ही करना पड़ेगा अब तो, और ऊपर से मदद गांव में हैं तो मदद करने वाले सभी रहते हैं, परिवार तो है ही, और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है अभी। मुझे देखिए ऐसा होता है ना, अगर लड़ झगड़ के कोई चीज़ें होती है तो अच्छा नहीं होता, अगर अच्छे से कुछ चीज़ें होती है तो उसकी खुशी अलग होती है, और साथ ही लड़ाई झगड़ा ना हो ना, तो फिर हम वहाँ मतलब प्रेम भाव से जितना आप रहेंगे आपका उतना अच्छा रहता है। एक दूसरे और एक दूसरे अच्छे से साथ रहें, हंस बोल रहे हैं, एक दूसरे की मदद हो रहा है तो अच्छा है। आप सबसे लड़ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होता, मुझे नहीं लगता है भाई। तो ये चीज़ है। और ये बता दूं कि वहाँ का मुझे खेत मिला है, बढ़ चुका है, तो आप लोगों को शायद खेत नहीं दिखा पाई, वहाँ वीडियो उठाया ही नहीं, क्या करें, उठाया ही नहीं हम लोगों ने। मैं उठाने का मन नहीं किया था, सोचा कि चलो हो जाए तब देखेंगे। फ़ोन आ रहा है, बात करके आप लोगों से बात करते हैं। कोई पहलो नहीं जा न, जल्दी पार्सल आया हुआ है। तो दोस्तों यही था। तो गांव अब बंटवारा हो गया है तो भाई गांव में जाकर खेती बाड़ी तो करना पड़ेगा। तो चलिए इस बार कैसे होती है खेती और कैसे कैसे में होता है। गांव में बहुत सारे लोग हैं, अपने लोग हैं, पूछ पूछ कर सारा चीज़ काम करेंगे, और कैसे करेंगे सारा चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरा जो मोड़ है दूसरी तरफ जा रही है, मतलब हमारा जीवन जो है दूसरी मोड़ में आ रही है। ये संघर्ष बहुत सारा होगा। तो चलिए, और इस बार खेती हम करेंगे अपनी खुद, अपने हाथों से, रुपाई कटाई सारी चीज़ें करने वाले हैं। और कैसे करेंगे भाई, ये अब जाएंगे, सीखेंगे भी और साथ में करेंगे भी। तो चलिए, आप लोगों ने जाना कि आप लोगों को तो पता ही चल गया कि क्या क्या मुझे मिला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, बस मुझे खेती मिला है बटकर। ये जो है, जो अपने हाथों से उठाया है वो रह गया मेरे पास। तो अब यहाँ का वीडियो भी रहेगा, ये अपना ही है। तो अभी तो यहाँ मकान नहीं उठ पाएगा क्योंकि उतना नहीं उठा पाएंगे, उतनी बहुत खर्च है इसमें। तो अभी उतने मेरे पास आमदनी नहीं है कि मैं यहाँ करूँ वहाँ कर पाऊँ। तो वहाँ ही थोड़े बहुत मैं उठा पाऊँगी और रहूँगी, और खेती बाड़ी साथ में करेंगी, और सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा, गांव में करने को बहुत सी चीज़ें रखेंगे। और आप लोग तो हैं ही हमारे साथ, आइडिया आप लोग दीजिएगा, आगे आप लोग आइडिया ज़रूर दीजिएगा। जो गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया ज़्यादा होगा गांव के बारे में, उतनी मैं गांव में रही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हर एक काम मुझे सीखना है और हर एक काम मुझे करना है अब, क्योंकि हमेशा मैंने कभी ये सारी चीज़ें किया नहीं है, ना ही मायके में, ना ही यहाँ।
यहाँ का ससुराल का मैं कह दूँ कि ससुराल में तो कभी निकली नहीं हूँ बाहर आज तक, लेकिन अब तो कब तक घर में रहेंगे, निकलना तो पड़ेगा ही एक न एक दिन, और करना तो पड़ेगा ही, अपना काम तो खुद ही करना होता है। तो चलिए देखेंगे और करेंगे भी। और आप लोग मेरे दोस्त हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, आप लोग ज़रूर आइडिया दीजिएगा भी क्या मुझे करनी चाहिए, कैसे होगा। वहाँ रहेंगे भी, और मकान उठेगा तो वहाँ तो रहेंगे ही। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग आइडिया दीजिएगा वहाँ भी मुझे। तो बस यही है। अब जीवन थोड़ा सा देखिए कब तक उठता है घर, कब तक मैं उठा पाती हूँ वहाँ, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ना घर 2 रूम कम से कम उठ जाए तो ठीक रहेगा। देखिए कब तक उठ पाएगा, जल्द ही हम सोच रहे हैं कि उठाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो भी एंडिंग करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर दोस्तों। और अभी चावल दाल और सब्ज़ी बनाई हूँ, जा रहे हैं खाने, भूख लगी है जोरों की, और सब्ज़ी चढ़ा हुआ है। चलिए बाय बाय।